हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। आज हम लोग मैथ के पहले चैप्टर के दूसरे भाग को देखेंगे। ये चैप्टर वास्तविक संख्या जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, इसमें आज हमको किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एचसीएफ के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में पढ़ना है और सिद्ध करने के बारे में पढ़ना है। सिद्ध करना कैसे सिद्ध किया जाता है अपरिमेय संख्या को, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे आज। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। एचसीएफ देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समावर्तक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ जानते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग ये पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट है, आप लोग इसको समझने के लिए पीछे के लेक्चर को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पर चलाते हैं। ये है 196 और 38/0। इसका यूक्लिड विभाजन परिमेय के सहयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय के सहयोग से किसको ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम क्या प्राप्त हुआ था? a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर 0 बराबर होता है R से और 0 से बड़ा होता है R और B से छोटा होता है R। इससे यह कथन प्राप्त हुआ। किससे? यूक्लिड विभाजन परिमेय से यह कथन हमारा प्राप्त हुआ। अब इस पर सॉल्यूशन देखिए, इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। इससे एचसीएफ निकालेंगे, इससे हम भाग दे देते हैं 38/0। इसको एक बार में लगाते हैं, ये हो गया 196 बटा 1862। फिर 9 बार में लगाते हैं तो 1764 आता। ये ख़त्म हो गया 980। अब 5 बार में लगाते हैं 900। अब यहाँ पर 5 बार में लगाते हैं, क्या जाता है? 980। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है। इसका एचसीएफ हमारा क्या निकल गया? 196। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा लिखेंगे। इसको कैसे लिखा जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेय में, वो सीखेंगे। इसको इधर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है ये 38/0, B बराबर 196 और Q बराबर 195 और R बराबर 0 दिया हुआ है। देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है। इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं R, इसको Q, इसको B, इसको A के से जानते हैं ये सबको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसको शब्द में लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे 38/0 से हमको क्या प्राप्त हुआ? 196 गुना 195 प्लस ये 0, ठीक है। तो इससे यह प्राप्त हुआ।
अब इसमें HCF कौन होगा, तो HCF, इसमें HCF ये हो जाएगा। HCF क्या है, तो इसको हम शब्द में कैसे लिख सकते हैं, इसको शब्द में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः 196 और 38/0 का HCF 196 है। यूक्लिड विभाजन परिमेय एल्गोरिथम दम के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब है कि यह है 196 और 38/0 का HCF 196 आता है, और ये किसके अनुसार होता है, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार होता है। ठीक है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें और अन्य प्रश्न हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ था यूक्लिड विभाजन परिमेय का एल्गोरिथम के अतिरिक्त परिमेय। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के परिमेय। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन परिमेय का को पढ़ा था, अब इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग परिमेय होते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय के अतिरिक्त परिमेय पर। अब हम लोग आ जाते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का या एल्गोरिथम के अन्य परिमेय। अलग अलग परिमेय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, थ्योरम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिमेय को थ्योरम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का एल्गोरिथम के अतिरिक्त परिमेय, मतलब ये अलग प्रकार का परिमेय है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसका देखिए, इसमें क्वेश्चन है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय के अतिरिक्त परिमेय में क्या दिया हुआ रहता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में, ये 2q के रूप में का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या क्या हुआ, कोई भी संख्या में जब हम माइनस प्लस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। ठीक है, तो बोलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। सम में क्या होना चाहिए, 2q के रूप के होना चाहिए, तथा विषम में क्या होना चाहिए, 2q + 1 के रूप का होना चाहिए। ये आपका NCERT का प्रश्न है, ये सब आपका क्या है, NCERT का प्रश्न है। अब इसके सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं कि इसमें दर्शाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सो मतलब होता है दर्शाना, ये एक प्रकार का सिद्ध ही करना होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, माना कि पहले हम लोग जानते हैं क्या, जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का था उसमें क्या साबित हुआ था, A = BQ + R। ठीक है, मतलब ये सब उसमें रहना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग पहले लिख लेंगे। माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि A कोई, A नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या माने, A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तथा भाजक दिया हुआ था। भाजक किसको कहते हैं, B को कहते हैं। देखिए यहाँ पर B के रूप में क्या दिया हुआ है, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है 2q + 1। यहाँ हो गया क्या सूत्र होता है, A बराबर होता है BQ + R। यहाँ B के स्थान पर क्या है, B के स्थान पर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसलिए भाजक क्या हो गया, 2 हो गया। इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। B दिया हुआ है 2। अब हम चलेंगे क्या, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे तब यूक्लिड विभाजन परिमेय का, इस परिमेय का अनुसार चलेंगे, इस परिमेय का अनुसार चलेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय का
परिमेयका से हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयका से तो हम लिखेंगे किसी पूर्णांक q के लिए a बराबर हमको क्या लिखे थे यहाँ पर, a बराबर होता है BQ प्लस R। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या था, यहाँ पर दिया हुआ था 2Q, तो यहाँ लिखेंगे 2Q प्लस R। ठीक है, जहाँ पर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्या, R बराबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2Q प्लस 0 बराबर हो गया 2Q। ठीक है, 2Q प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसको 2Q प्लस 1 ही लिखते हैं। ठीक, तो इसको हम 0 प्लस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर R का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और क्या है, R बराबर 1। यहाँ पर R का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर R का मान हो गया 1 है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ शर्त दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि 0 के बराबर है R और 0 से बड़ा है R, और क्या है, B से छोटा होता है, B से छोटा होता है, B से छोटा होता है, क्या, R होता है, B से छोटा होता है, B से R। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम A बराबर दिया हुआ, A बराबर हमको क्या लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R लिखते हैं। तो यहाँ पर R का मान 0 दिया हुआ है और B का मान 2 दिया हुआ था, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो लिखेंगे A बराबर 2Q या A बराबर 2Q प्लस 1। यहाँ पर R बराबर एक जगह 0 दिया हुआ है और एक जगह 1 दिया हुआ, इसलिए एक हो गया 2Q और एक हो गया 2Q प्लस 1, 2Q प्लस 1 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि A बराबर 2Q है तो यह एक समपूर्णांक है। देखिए, यहाँ 2Q दिया हुआ है, इसका मतलब एक समपूर्णांक है, क्योंकि Q के मान पर कुछ भी धरें, चाहे हम Q बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, A बराबर 2Q होता है, तो यहाँ हो गया 2 × 1। जब हम Q का मान 1 धरे तब, तो क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या है, सम संख्या है। उसके बाद देखिए, फिर हम धरते हैं 2, Q का मान 2 रखते हैं, तो क्या हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाता है। 4 भी क्या है, सम संख्या है। उसके बाद हम धर देते हैं 3 रखते हैं, तो ये हो गया 6, ये भी सम संख्या है। इसलिए हम लोग क्या लिखें कि A बराबर 2Q है, जो यह एक समपूर्णांक है। ठीक है, साथ ही हम क्या है, साथ ही कोई भी धनात्मक पूर्णांक या सम होता है, या सम होता है, या विषम होता है, हो सकता है, या विषम हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होगा, लेकिन 2Q एक समपूर्णांक संख्या है। ठीक है, इससे यह साबित हो गया, इसको ये हमारा प्रूव हो गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा
बन गया। उसके बाद ये सब जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सब एनसीईआरटी बेसिस है, ठीक है। आप लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा और समझ में आ गया तो लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसे रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 या 2q+3 या 2q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ पर q कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ पर q भी कोई भी पूर्णांक रह सकता है। चलिए हम लोग इसका हल करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन माना कि हम लोग लिखते हैं, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ पर a बराबर दिया हुआ है a और b a और b क्या है, छो में विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा के प्रयोग से ठीक है। अब हम पाते हैं a को जब हम छो से भाग देते हैं, भाग देने पर संभावित शेषफल को क्या से लिखते हैं, r से। r बराबर मेरा क्या निकलता है, 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये सब क्या है, संभावित शेषफल है हमारा r का मान, ये सब हमको प्राप्त होता है। तो हम a बराबर लिखेंगे, a जो संख्या दिया हुआ है, a जो लिखते हैं यूक्लिडी विभाजन परिमेय से जो हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पहले हम r का मान 0 रख के देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, r का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है 6q। जब 1 रखते हैं तो प्राप्त होता है 6q+1। यहाँ जब 2 रखते हैं 6q+2। यहाँ 3 रखते हैं 6q+3। यहाँ 4 रखते हैं 6q+4। और जब 5 रखते हैं तो 6q+5, ठीक है। इसके रूप में होता है, के रूप का हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर यहाँ दिया हुआ है r बराबर ये सब दिया हुआ है तो a का मान ये सब 6q हो सकता है, 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 ये सब हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। जहाँ q भागफल है, जहाँ q भागफल है तो जहाँ q भागफल है, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर ये जो q है इसको हम लोग भागफल कहते हैं, जो q है इसको हम लोग भागफल कहते हैं। a बराबर b q+r होता है। a क्या हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया क्या भागफल, ये हो गया क्या शेषफल या शेष, ठीक है। इसको शेष भी कहते हैं। जहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यों है क्या भागफल, यहाँ क्यों होगा क्या भागफल होगा। ये फार्मूला हमको किससे प्राप्त होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा हम लोग इसे जानते हैं, इसी से प्राप्त होता है a बराबर bq+r। चूँकि a एक विषम पूर्णांक दिया हुआ है, विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q
6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ये सब 6q प्लस 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम 6q q के जगह पर हम लोग रखते हैं कुछ भी, एक रख सकते हैं, q बराबर हो सकता है 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम जब रखते हैं 6 बराबर ये 6q को लिखते हैं 6q, तो यहाँ 6 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 6 आ गया। ये क्या है? ये सम पूर्णांक है, लेकिन हमको बोलता है कि विषम पूर्णांक कौन कौन हुए वो पता करना है। तो यहाँ पर ये जो इसके अलावा मतलब कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इसके अलावा 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये सब को हटाकर सभी क्या है? विषम पूर्णांक संख्या है। जो ये सब को छोड़ाकर सब क्या है? ये सब को छोड़ाकर सब क्या है? ये सम पूर्णांक संख्या, यह सम पूर्णांक संख्या है, ये सम पूर्णांक संख्या, ये सम पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। मतलब कोई भी संख्या इसके रूप का हो सकता है। 6q प्लस 1 के रूप का, 6q प्लस 3 के रूप का, 6q प्लस 5 के रूप के हो सकता है। क्या? विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है इसके रूप का, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम सीखेंगे इसी आधार पर, इसमें वर्ग के आधार पर जिसमें वर्ग करना होगा उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में इसी आधार पर रहेगा, सिर्फ उसमें वर्ग करना होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ वर्ग करना होगा। इसमें ये साधारण था, इसमें सिर्फ वर्ग करना होगा। आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो उसका पूर्णांक m के लिए क्या हो जाएगा? m 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो किसके रूप में आना चाहिए? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आना चाहिए। चलिए हम लोग इसका हल देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आइए हम लोग इसका हल देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग से इसका हल देख लेते हैं। हल इसका क्या होना चाहिए, इसका हल हम लोग को देख सकते हैं। हल क्या होगा? हल माना कि, यहाँ लिखते हैं माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर ए नहीं माने हैं हम लोग, एक जगह पर क्या माने हैं? a बराबर x, मतलब एक जगह पर हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं। माना कि कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ पर x बराबर दिया हुआ है क्या? x और b बराबर 3 को विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके
एक्स को कोई 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर मान लिए x और b दोनों बराबर था, 3 दिया हुआ था, और विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं AQ BQ प्लस R। इस रूप में लिख दिए हैं 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2, इसके रूप में हम लोग लिख दिए हैं। अब हम इसमें वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो पाते हैं कि इस सब का वर्ग हम करेंगे तो ये 3Q का वर्ग जब हम करेंगे तो 9Q स्क्वायर जो 3m के रूप का है, जो कि 3m के रूप का है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 3m के रूप का है। क्या है? 3m के रूप का है। अब ये जब लिखेंगे, ये लिखेंगे 3Q है, यहाँ पर 3Q यहाँ दिया हुआ है क्या, 3Q प्लस 1, ये 3Q प्लस 2 के रूप का है, तो इसको लिख देते हैं। अब 3Q प्लस 1 का वर्ग करते हैं जब हम, तो हम पाते हैं कि 9Q स्क्वायर ये किसके आधार पर हो गया, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला यही होता है। ठीक, तो इसको इसी रूप में लिखते हैं, प्लस 6Q प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉमन लेके 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, जो किसके रूप का है, जो 3m प्लस 1 के रूप का है, है। अब हम इसका भी कर लेते हैं, 3Q प्लस 2 का भी स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, तो इसका हम प्राप्त होता है 9Q स्क्वायर 12Q प्लस 4, तो ये किसके रूप का है, ये भी 3m प्लस 1 के रूप का है, ये भी 3m प्लस के रूप का है। अतः x स्क्वायर का रूप 3m या 3m प्लस 1 हो सकता है या होगा, जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए कि माना कि कोई था क्या, धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ था, जहाँ x और b दोनों बराबर था। विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके हम x को 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 के रूप में लिखें। अब हम इसका वर्ग किए। ठीक है, हम इसका 3Q पहले 3Q का 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 का वर्ग किए, तो इसमें 3m का गुण मिला और इसमें 3m प्लस 1 का गुण मिला। इसके कारण इसको क्या लिखें कि यह 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो अतः इससे यह प्राप्त होता है कि x स्क्वायर या a स्क्वायर भी यहाँ लिख सकते हैं, a स्क्वायर का रूप 3m या 3m प्लस 1 हो सकता है, यह होगा, जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना, जिसको कहते हैं क्या, आर्मी कहते हैं, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे, 32 सदस्य एक रो में क्या है, 32 सदस्य हैं, उसमें उस बैंड के पीछे मार्च किया जाता है। मार्च किया मतलब कि उसके पीछे दौड़ाया जाता है।
आता है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दो समूह बना हुआ है जिसमें क्या है कि दोनों में एक ही समान संख्या रहना चाहिए दोनों स्तंभों में। स्तंभों की अधिकतम संख्या, कितने रो बनेंगे उसमें, स्तंभ मतलब यहाँ हो गया कि रो लाइन, ठीक है। कितने लाइन हो सकते हैं, इससे कितने लाइन में वो सब आ सकते हैं, सभी सदस्य 616 सदस्य सब कितने लाइन में आ सकते हैं जिसमें वे मार्च कर सकें, मतलब उसमें वो बढ़िया से कंफर्टेबल होकर चल सकते। तो क्या हो गया, SCF निकाल देना है इसमें। SCF 616 से 32। अब इसमें हम क्या करते हैं, 32 से भागा दे देते हैं 616 में, तो वो 19 हो गया। ये 32, यहाँ 2996, 296, 288, 9 बार में लगाएं, ये ख़त्म 8, इसको अब उतार देंगे 32, 8 चौ 32, 32 हो गया, यहाँ 0 हो गया, इसका मतलब ख़त्म हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं SCF, चूँकि इसका SCF 616,32 का आ जाता है। SCF 8, SCF इसी को कहते हैं 8, ठीक है। जो लास्ट में आता है क्या, भाजक आता है, उसको क्या कहते हैं, SCF कहते हैं। अतः स्तंभ कितने होंगे, अतः स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो सकता है। आशा है करते हैं कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।